पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने नूंह से की 17 सूत्रीय संघर्ष समिति हरियाणा के संघर्ष की शुरुआत। बता दें कि लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हरियाणा के कद्दावर नेता रहे पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने मंगलवार को अनाज मंडी नूंह से 17 सूत्रीय का संघर्ष समिति हरियाणा संघर्ष की शुरुआत कर दी है। एक वर्ष के भीतर पूर्व मंत्री हरियाणा के हर जिले में 17 सूत्रीय संघर्ष समिति हरियाणा की मांगों को लेकर जाएंगे। पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना आगामी 19 फरवरी को अनाज मंडी नूंह के मैदान में एक विशाल रैली भी करने जा रहे हैं, जिसे लेकर वह जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखेंगे। इसके अलावा इस रैली में किसी भी पार्टी का नेता शामिल हो सकता है, लेकिन शर्त यही होगी कि जो पार्टी 17 सूत्रीय संघर्ष समिति हरियाणा की सभी मांगों को अमली जामा पहनाएगा, उसका सहयोग चुनाव में किया जाएगा। कुल मिलाकर पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना हरियाणा के बजाय फिलहाल उत्तर प्रदेश में भाजपा के सक्रिय राजनीतिक में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा उनके सभी 17 सूत्रीय संघर्ष समिति हरियाणा की मांगों को पूरा करने का ऐलान करती है तो उन्हें भाजपा के बैनर तले हरियाणा में काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर भाजपा उनकी मांगों को अमली जामा नहीं पहनाती है तो कांग्रेस, इनेलो, जजपा, भाजपा किसी भी दल के साथ जाने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। देखिए रिपोर्ट। मैं बसपा में हूँ, लेकिन हरियाणा के लिए मैंने कोई काम बसपा के लिए नहीं। और मैंने अपने नेताओं को कहा है कि अगर 17 सूत्रीय लागू आप करें तो मैं उसके लिए काम करूं। और इसलिए मैंने अभी बताया कि नूंह की धरती से, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में पड़ती है, पहले यहाँ करूंगा, फिर गुड़गांवा करूंगा, फिर बावल रिवाड़ी करूंगा, फिर झज्जर करूंगा, झज्जर के बाद समालखा करूंगा। जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम खत्म होते जाएंगे, उत्तर पूरब चलते जाएंगे, वहां तक मैं, जब तक मेरी जान में जान है और मैं कर सकूंगा तो मैं ये कोशिश करूंगा। अपने वो कुछ नहीं, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो इस 17 सूत्रीय को लागू करेगा उसी पार्टी के साथ मैं और प्रदेश में भी वहीं रहूंगा। और मान लो मैं बसपा यहाँ पे इसको देती है तो मैं बसपा में ही रहूंगा, अगर बीजेपी दे तो मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। मुझे तो इस 17 सूत्रीय की हरियाणा की जनमानस की आवाज को उठाना ही नहीं है, वो ऊपर वाले की दुआ से पूरा कराना है। तो जो पार्टी इसके लिए कहेगी उसके साथ करता रहे, किसी से अभी कोई बात नहीं। मैंने उनको, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को नहीं, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी देने का मेरा एक ख्याल है कि मैं एक चिट्ठी उनको भी दे के आऊं, क्योंकि हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए जो इसे करेगी वो हमारा भगवान, वो हमारा देवता, वो ही सब कुछ है। तो उसके लिए हम चिट्ठी लिखेंगे। अगर और कोई नेता भी ये कहेगा मैं करना चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ, मैं तो इस मीटिंग में उनको सबको बुलाना चाहता हूँ जो इसको दे, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो या अपोजिशन का लीडर हो, वो कोई भी आ सकता है जो इसका समर्थन करे। 17 सूत्रीय मुख्य मांग है। जब तक ये नहीं होगी, जब तक जो जीवन एक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए और जो मिलना चाहिए, नहीं तो वो कहते हैं ना, वो जीवन नहीं है अगर उसके बगैर जिया जाए। इसके बगैर अगर जिया जाए तो वो नरक से भी बदतर। इस तरह से हमारे हालात है कि हमारा बच्चा हॉस्पिटल में हो और हमारे दवाई के पैसे ना हो और उसका इलाज ना हो। एक कार्यालय को काम करता रहे, झूठ बोलना मेरी आदत है। ये कार्यालय सिर्फ इस रैली के, ये कार्यालय इस रैली के लिए है कि जब तक हम 19 तक ये काम करेंगे। मैं कोई अभी उस तरह की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं तो लोगों को ये रैली इसलिए कर रहा हूँ कि अगर वो खड़े हो जाएंगे तो जो लोग सत्ता में आना चाहेंगे वो सब जगह ऑफिस खोलेंगे।
जो इसको दिलवाएगा वो नेता बनेगा, वो सब करेगा। मेरा काम तो इसको आगे बढ़ाना है, इतना लोगों को इकट्ठा करना है कि नेता इस बात के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब वोट उन्हीं को मिलेगी जो इसको करेगा। तो ये सबको चाहिए, सब पूरा करना चाहेंगे, वो सब शहरों में, सब गांवों में फिर दफ्तर खुल जाएंगे।